dear students, today we will read about the numerical exercise of 9th class chapter name motion. इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसके अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 3 तक कर चुके हैं. आज हम एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. कैसे क्या होना है ध्यान से देखिए. जो आपको इक्वेशन बताई थी मैंने समझाई थी उन्हीं के हिसाब से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं. चलिए स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट दे रखी है इसके लिए, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स दैट आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो है 0. ओके. ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो आपको टाइम दे रखा है वो दे रखा है 8 सेकेंड. 8 सेकेंड आपको टाइम दे रखा है और जो ए की वैल्यू है वो आपको दी हुई है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. आपकी जो बोट है वो इस दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, आपको उस चीज़ के बारे में वैल्यू निकालनी है. ध्यान से देखिए कि जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर से आपको क्या समझ में आया और उसके हिसाब से आप क्या क्या निकाल सकते हैं. आपको डायरेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए ना. तो ये जो 3 पैरामीटर जो आपके सामने दिए हुए हैं, क्या ये तीनों के तीनों पैरामीटर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल. आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोल सकते हैं. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एस की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपके स्टेटमेंट के हिसाब से. ये कह रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. आपकी जो बोट है वो ये जो आपको टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, इसमें कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी. बस आपको इतनी सी बातें निकालनी है. u इज 0, टाइम इज 8 प्लस 1/2, a इज 3 एंड t इज 8 सेकेंड. सो 8 स्क्वायर. यहां पर ये 0 हो जाता है. 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8? इट इज 64. 32 पे चला गया. ये आपकी जो s की वैल्यू कितनी आ जाती है वो 96 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर है. ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई होती हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये इक्वेशन इसी बाबत है कि आप किसी एक का यूज करके इनके अंदर से अपने क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं. वरना इसको सोल्व तो करने के लिए आपके पास मेथड और भी है. आप पहले यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे. v की वैल्यू निकालने के बाद आपको टाइम दिया हुआ है, फिर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम करेंगे, फिर वहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे. तो आपकी वैल्यू जो है वो तो वहाँ से भी जाती है, लेकिन जब आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिला हुआ है तो फिर इसमें हर्ज क्या है इसको अप्लाई करने में. ठीक है. आपका 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन है भाई, ये दोनों के दोनों ग्राफिकल है, इनको बाद में करते हैं. चलिए अब हम चलते हैं आपके 7th नंबर क्वेश्चन पे. पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, बाद में हम ग्राफिकल, जो इससे अगली वीडियो आपकी होगी उसके अंदर ग्राफ सोल्व करेंगे, और इस वीडियो के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं हम उनके बारे में सोल्व करेंगे. ठीक है. चलिए देखते हैं क्या दे रखा है. ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. मतलब एक कोई हाइट है यहां से लेके और यहां तक की, इसको 20 मीटर माना गया है, और इस हाइट में आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है. ओके. एक तरह से आपकी डिस्प्लेसमेंट मान के चले आपकी 20 मीटर है. इसके बाद क्या रखा है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके बाद में आपको ए की वैल्यू दे रखी है, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ध्यान दें आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, और इसके बाद में आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो आपकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बाद में आगे देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने. विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. मतलब आपको वो वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी के साथ में आपकी ये जो बॉल है
ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक होगी, मतलब नीचे गिरेगी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। और आपकी बॉल है वो जब नीचे गिराई गई थी उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, 0, क्योंकि वो तो उसको हाथ में पकड़ रखा था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने v की वैल्यू निकालेंगे, और v की वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जिसमें आपके ये वाले पैरामीटर है सुटेबल हो सके, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। आपको v² की वैल्यू v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू आपकी 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, v² इज इक्वल टू 400 एंड v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके 400 जो अंडर द रूट में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको पूछ रखा है कि इसमें ये जो पूरा का पूरा केस हुआ है, मतलब बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, जिस टाइम पे वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक हुई उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये पूरा काम होने में आपको टाइम कितना लगा है। तो एक बार टाइम की वैल्यू और निकालनी है। अब सिंपल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का जो होता है वो लगाइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 10, v की वैल्यू आपने निकाल ली 20 माइनस u की वैल्यू तो 0 है, डिवाइड बाई t कितना है आपका, t की वैल्यू आपको भी निकालनी है। सो t इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10, कैंसिल आउट होने के बाद में आपका आंसर आ जाता है 2 सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें पूछ रखी थी। पहली पूछ रखी थी कि जब भी आपकी बॉल ग्राउंड के साथ स्ट्राइक होती है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरी चीज पूछ रखी है कि जब आपकी बॉल ग्राउंड के साथ टच होती है, मतलब स्ट्राइक कर जाती है, तो उसने अपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक आने में टाइम कितना लिया। तो टाइम आपका 2 सेकेंड हो जाता है, और आपकी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। क्लियर? ओके। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर आपका 8th है, ये भी ग्राफिकल मेथड से होना है। 9 आपका रीजन देने हैं। 10th क्वेश्चन एक बार फिर से आपका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी आज की वीडियो में 3 न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। ये आपका लास्ट, आपका बुक के हिसाब से आपका लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो का भी लास्ट मान के चलें इसे। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर। मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मान के चलें ये पॉइंट साइज आप अर्थ सरफेस मान के चलें, तो इसके चारों साइड में एक सर्कुलर ऑर्बिट हम मान के चलते हैं, और इसकी रेडियस कितनी है, 42,250 किलोमीटर। आपको जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट दी हुई है उसकी आपको स्पीड निकालनी है। तो भाई स्पीड का लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मतलब दूरी बटे समय। तो आपको टाइम दिया हुआ है कि वो टाइम कितना लेता है एक चक्कर लगाने में, 24 किलोमीटर का। सॉरी टाइम दे रखा है 24 घंटे, मैं किलोमीटर गलत बोल गया भाई, सॉरी। टाइम इज इक्वल टू 24 आवर। क्लियर? सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो आपको डिस्टेंस निकालनी है, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πr, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको सोल्व किया, r इज 42,250, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, इस वैल्यू को अगर सोल्व किया जाए तो ध्यान से देखें, अब थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी हो जाती है, इसलिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 4,250 इज इक्वल टू आपका आंसर 185 एंड 9,000 डिवाइड बाई 7,
ओके, अब इसको 7 से हम डिवाइड और कर देते हैं, तो आपका जो नया आंसर है ध्यान से देखिए कितना आया है, 2,65,571। पीछे की जो टर्म है आप उसको छोड़ दें बेशक से, पीछे की जो टर्म है वो 5 से छोटी है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये आपकी पूरी सर्कमस्टेंस आ जाती है, ठीक है। जो टाइम आपको दिया हुआ है दैट इज 24 आवर्स। एक काम कर लेते हैं, जो भी आपका टाइम है इस टाइम को हम एक बार सेकंड में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं और एक बार ऐसे लिख लेंगे। तो आपकी स्पीड जो है अगर उसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया जाए तो किलोमीटर आपके कितने बने हुए हैं, 2,65,571 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 11,065 किलोमीटर पर आवर। पीछे वाली टर्म अगर आपकी 5 से छोटी चल रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम निकालें आपकी इसी स्पीड को किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब, देखिए मीटर पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो किलोमीटर पर सेकंड से करने की कोशिश करते हैं। 265,571 डिवाइड बाई 24 घंटे के अंदर आपकी सेकंड होती हैं भाई 86,400। 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, सॉरी गलत हो गया, 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स आपकी होती हैं। अगर हम इसको सोल्व करें फर्दर तो 265,571 डिवाइड बाई 86,400 इज इक्वल टू, ये जो आपका आंसर आया है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपका लगभग 3,000 मीटर पर सेकेंड के आसपास इसका आंसर आ जाता है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपके मोशन वाले चैप्टर से था। जो 3 टॉपिक आपके बच जाते हैं वो ग्राफिकल मेथड से हैं, उन ग्राफिकल मेथड को अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।